कालू राम काल पुरुष का चेला, जो बीन सपेरा फूल सजवा के रथ सजवा के काल पुरुष नितिन का स्वागत करने वाला कालू राम झबुआ वाला एक अज्ञानी मूर्ख और बेवकूफ़ है, जो औरतों को किस भाषा में बात करता है। तो मुझे लग रहा है कि ये पागल हो चुका है, इसको काल पुरुष का ज्ञान मिल गया है, अज्ञान, और ये पागल हो गया है और पगला गया है। देखो कैसे फनकार फनकार के, ऐसा जैसा इसका गुरु लड़ाई करता अपने गुरु से, वैसा ही देखो ये कैसे लड़ाई औरतों से करता है। देखो देखो भाई, नितिन का मूल ज्ञान आत्मज्ञान देखो कि पहले इसका गुरु नितिन अपने गुरु से कितनी लड़ाई करता है, क्या क्या बोला है। वो जिस किसी को भी चाहिए, सारी ऑडियो मेरे पास है, हम डाल देंगे अगर कोई झूठ मानता है तो। और देखो ये कालू राम कैसे काल काल जाल का इस पर कितना प्रभाव हो गया है, कैसे औरतों से लड़ता है, गप्पी झूठा ज्ञानी, सपेरा सपेरा बजवाता है और कहता है कि हमने पैसा खर्च किया सम्मान के लिए। अरे तूने खुद की तारीफ के लिए ये सब किया है। गुरु का सम्मान क्या होता है पता है? गुरु की आज्ञा में रहना। गुरु का सम्मान नहीं किया, दुनिया हमें जान ले, इसलिए तूने सपेरा बजवा के और बैंड बाजा बजवा के फिर ऑडियो क्यों बनवा दी? ऑडियो मना कर देता है गुरु का सम्मान किया है तो। और बेबकवाद, तेरी भाषा तुझसे बोल रहे है, अपना तुझे कुछ नहीं देंगे। बेबकवाद और बेवकूफ़ तू ही है और तू सुधर जा। तू क्या जज है जो तू हमें समझाएगा? तू जब तक चुप नहीं होगा, अब तेरी मेरी रही, तू बोलता रहे क्या क्या बोलेगा। और तुझे अभी पुरुष और महिला दिखती है, इसीलिए तो तू घोर अज्ञानी है भाई, इसीलिए तू घोर अज्ञानी है। क्यों? कि तुझे अभी जीव भाव में है ना, अज्ञान अवस्था में, इसीलिए तू कहता है पुरुषों से बात करती है। तेरी जो दृष्टि दोष है भाई, उसको सुधार ले। तेरी आंख फूट गई ज्ञान की, जो तुझे अभी नर और नारी दिखता है। मैं तो सब में आत्मभाव देखती हूँ और मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। और तू काल जाल में तू खुद जाएगा, क्योंकि तू काल जाल वाले ही ज्ञानी से तूने नामदान ले लिया है, तो तू ही जाएगा। और तू भी ना किसी का शिष्य है और न होने के लायक है। तू अज्ञानी नरकी जीव है। तुझे घमंड इतना हो गया है कि मैं भी कुछ हूँ। 20 दिन से दीक्षा ली है, तू उनके बारे में क्या जानता है ना? और तू बोलता रहे, देखे कब तक बोलेगा, तब तक ही तेरे लिए बोलेंगे। क्यों? कि दुष्ट के लिए अगर चुप हो गई तो दुष्ट ये समझेगा ना कि देखो मुझसे डर गई और चुप हो गई, इसलिए मैं तेरे लिए बोलती रहूंगी कि देखे तू कितना बोलने वाला और कितना तेरे अंदर क्रोध है। वो क्रोध जब एक दिन निकल जाएगा तो तू शांत तो हो जाएगा। मेरा बस काम है तुझे शांत, बस तू शांत हो जाए तो तेरे अंदर जितनी क्रोध की ज्वाला है, जितना तेरे अंदर घृणा है, नफरत है, तू बनाता रहे, ऑडियो निकालता रहे और बोलता रहे। और तू कहता है कि मेरे घर की औरतें, अरे बेवकूफ़ निकम्मे इंसान, तेरे घर की औरतें क्या हो जाएंगी? मेरे जैसी हो जाएंगी। तू चार दीवारियों में उन्हें कैद किए है और उन्हें अभी औरत ही समझ के अंदर रखता है, तो तेरे औरतों जैसा मैं होना भी नहीं चाहती और पैदा भी नहीं हुई थी और ना कभी हो भी सकती हूँ, तो ये तू भूल जाना। और तुझे बताएं, तू जो कहता है तू कहाँ कहाँ दर बदर ठोकरें खाती रही, ये अपने गुरु से ही तू पूछ ले कि तेरे पहली अधूरी ऑडियो की पूरी कहानी। इसे कालू राम से कह दो अपने गुरु से पूछे कि मैं दर बदर ठोकरें खाती रही कहाँ गई हूँ, इसको किसने बताया और मैं कहाँ गई? बेवकूफ़, महामूर्ख इंसान। मैं जहाँ जहाँ जुड़ी मैंने अपने पैसे की हर जगह मदद की है और सबकी सेवा की है। ये इतना नालायक इंसान है कि मुझे आज बोलना पड़ता है कि अपने गुरु से पूछ ले। मैंने आज दिन तक किसी से नहीं कहा कि मैंने किसकी सेवा की और क्या सेवा की। इस मूर्ख की आंखें खोलना चाहती हूँ। ये कहता है कि तू अपना पेट भर ले, तू दर बदर ठोकरें खाती रही और तू क्या पैसा मुझे देगी और मेरी मदद करेगी। तू अपने गुरु से पूछ ले कालू राम, इसके पास जल्दी ये ऑडियो पहुंचाएं कि इसके गुरु की खुद कितनी हमने मदद की है। पैसे से भी मदद की, समय से मदद की और हमने हर जीव को जोड़ के मदद की। ये निकम्मा, तभी तुम कहते हैं इस निकम्मे को, अज्ञानी मूर्ख को कौन समझा कि तू किस कल्पना से बढ़ रहा है ना? ये अपने गुरु से ही बात कर लेता कि ये कल्पना कौन है, इनके बारे में हम बोलें या ना बोलें। मैंने अपने गुरु से पूछ तेरे गुरु की कितनी मदद की है।
और तू कहता अपना पेट भर ले। आ जा, तेरे पूरे परिवार और तेरे पूरे कुनबा को खिलाने की दम है, और तेरी 3 पीढ़ियों का खर्चा करने की भी दम है। इसीलिए तो कहते हैं कि तू क्यों ऐसे इंसान से उलझ रहा है जिसके बारे में तुझे कुछ पता ही नहीं है, और तू दर बदर ठोकरें खाएगा क्योंकि तू औरतों से पंगा लेने चला है। तुझे शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब मर। तू किस बात का तूने अज्ञान आत्मज्ञान ले लिया? तू आत्मज्ञानी का चेला होता या तेरे अंदर साधारण ज्ञान भी होता, तू क्या किसी से ऐसे उलझता? तुझे शर्म नहीं आती? और तू कहता है कि तू बोल, मैं तुझसे बोलूं। बात इतनी सी है कि तुझे अभी पता कुछ नहीं है। तेरे मुंह में इतने थप्पड़ मारे जाएंगे जो तेरा दिमाग होश में लग जाए। धर्म ये नहीं कहता कि झुक जाओ, धर्म ये नहीं कहता कि तेरी बकबक सुने। तू होता कौन है? तेरे लिए मैंने कब बोला? तुझसे मैंने कब? तू ही 1 घंटा के लिए आया और तेरी ही कॉल आई और तू ही जुड़ा और तू ही बोला। मैं तुझको क्या जानूं तू कालू राम कहाँ का कौन है? और तू बकवास छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। और नहीं तू यही सब करते। तू शर्म कर क्योंकि तू नंगा हो चुका है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म किस बात की है? मैंने ऐसा कौन सा काम किया है? तुझे शर्म आनी चाहिए क्योंकि तू अज्ञानी है, नीच है, और तेरे अंदर अज्ञान ठूस ठूस के भरा है। नीच कर्म करने वाला अज्ञानी जीव चुल्लू भर पानी में डूब न मर। जो औरतों से कुत्तागिरी की लड़ाई करने मुंह खोल के चला आता है। शर्म नहीं लगती तुझे? तेरी मेरी क्या लड़ाई है? तू तू गुरु का चेला, और भी तो गुरु के चेला हैं। कोई नहीं बोलता, तू क्यों बोलता है? मैंने उनके लिए बहुत कुछ किया है, और उन्होंने मेरे साथ अगर कुछ गलत सही किया है तो मैं उनसे बोलती हूँ, उनके लिए ऑडियो बढ़ती हैं। तू बीच में बरसाती मेढक क्यों ढें ढें टें टें कर रहा है? तू बोलता रहा, कितना बोलने वाला है? तू बोलेगा, मैं भी बोलती हूँ। बोल। तुझे चुप कराना ही मेरा एक ये बोलने का कारण है। तू जब तक चुप नहीं होगा तुझे हार माननी पड़ेगी।